ये इंडियन नेशनल मूवमेंट का ये सेट 1 है। सेट 1 पहला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट वाज द मेन कॉज ऑफ 1857 रिवोल्ट? 1857 की जो रिवोल्ट हुई थी, बगावत हुई थी, उसकी मेन वजह क्या थी? तो मेन वजह जो है आपको अंग्रेजों का पॉलिसी था, पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, अंग्रेजों का पॉलिसी था। अगर इसमें 1857 के रिवोल्ट को अगर इमीडिएट कॉज की अगर बात करें तो इमीडिएट कॉज जो है आपको रिलीजियस इंटरफेरेंस, वो आपको हो जाएगा इमीडिएट। अगर देखिए इस ईयर की अगर बात करते हैं, पर्टिकुलर इस ईयर में, तो इसी ईयर में जो है आपका कलकत्ता यूनिवर्सिटी, कलकत्ता, मद्रास, मद्रास, मुंबई, ये तीनों के तीनों जो है यूनिवर्सिटी इसी ईयर में जो है 1857 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। इस्टेब्लिशमेंट, तो ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये ईयर इम्पोर्टेंट है 1857, क्योंकि इसी ईयर में कलकत्ता यूनिवर्सिटी, मद्रास और मुंबई, ये तीनों जो है 1857 के टाइम पे ये यूनिवर्सिटी का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। इसके अलावा 1857 की अगर बात करते हैं तो इसी ईयर में, इसी ईयर में 1857 में जो है दिल्ली को, है ना, दिल्ली को ये दोबारा जो है अंग्रेजों ने रिकैप्चर कर लिया था। रिकैप्चर, रिकैप्चर कर लिया था अंग्रेजों ने दोबारा जो है 1857 में दिल्ली को दोबारा कब्जा कर लिया था। तो कुछ इंपॉर्टेंट 1857 के बगावत के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि जो इमीडिएट कॉज थी 1857 की इमीडिएट कॉज, वो जो सस्पिशन अबाउट ब्रिटिश इंटरफेरेंस इन रिलीजन, मज़हब में मजहबी दखलंदाजी से शुरू कर दिया था, तो ये इमीडिएट उसका वजह था। इसके अलावा ये 1857 जो है, जो रिवोल्ट हुई थी, वो सबसे पहले किस शहर से शुरू हुई थी? वो शहर, वो मेरठ था। मेरठ से जो है शुरू हुई थी। और दिल्ली को, जैसे मैंने बताया था, दिल्ली को जो है दोबारा अंग्रेजों ने रिकैप्चर कर लिया था, दोबारा कब्जा कर लिया था 1857 टाइम में। और इस उससे ज़्यादा भी एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ये जो है उस वक्त जब 1857 टाइम था, तो उस वक्त जो है गवर्नर जनरल, इंडिया का जो गवर्नर जनरल था, वो लॉर्ड कैनिंग था। तो ये घुरा फिरा कर ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1857। ये क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और भी कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट है। देखिए, बहुत डिफरेंट हिस्टोरियन जो है 1857 के बारे में अपने डिफरेंट राय रखते थे। जैसे कि वी डी सावरकर के नज़दीक उनका था, थॉट था, उनका राय था कि ये क्या है, ये क्या था 1857, ये रिवोल्ट कैसा रिवोल्ट था? वो उनके राय में था, उनके नज़र में क्या था, फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। ये जो है आज़ादी के पहली लड़ाई थी, ये वीर सावरकर का मानना था। उसी तरह जो आरसी मजूमदार का मानना था कि ये नाइदर फर्स्ट नोर नेशनल नोर अ वार ऑफ इंडिपेंडेंस, ना ही तो इनमें से कोई नहीं था। तो ये इनके नज़दीक था, हिस्टोरियन के नज़दीक। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है, द थीम ऑफ द नॉवल आनंद मत इज बेस्ड ऑन। आनंद मत जो एक नॉवल है, इनके जो लेखक थे जो है वो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय थे। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, चटर्जी बोले या चट्टोपाध्याय। तो ये जो है सन्यासी, हाँ, ये किस बेस पे लिखा गया था? ये सन्यासी रिवोल्ट के बेस पे लिखा गया था। तो इनका सब्जेक्ट था, ये जो सन्यासी रिवोल्ट जो था, ये बंगाल में रिवोल्ट हुआ था, बंगाल में, बंगाल, वेस्ट बंगाल में। और बंगाल से याद आता है इंडियन हिस्ट्री में 1905, इसको 19 बनाते हैं, 1905 इसमें बंगाल का पार्टीशन हुआ था।
बंगाल पार्टीशन हुआ था, बहुत ही फेमस है। किसके जरिए हुआ था? बाय लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन के जरिए, लॉर्ड कर्जन के जरिए हुआ था 1905 ईस्वी में। इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट है। बंकिम चंद्र चटर्जी वो आनंद मत लिखे थे। इसके अलावा वो उस नावल के अलावा जो है दुर्गेश नंदिनी है ना, दुर्गेश नंदिनी को भी बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। और इसके अलावा कुछ और पॉइंट बात करें, जैसे कि बाइबल ऑफ बंगाली पेट्रियटिज्म, ये जो आनंद मत बुक है, ये जो है ये समझा था बाइबल ऑफ बंगाली पेट्रियटिज्म, विच बुक वाज नोन एज बाइबल ऑफ बंगाली पेट्रियटिज्म, तो आनंद मत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हु अमंग द फॉलोइंग वाज ऑफर्ड मेंबरशिप ऑफ द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ पेरिस। पेरिस में जो एशियाटिक सोसाइटी बनाया था, तो किनको मेंबर चुना गया था इन चारों में से? तो माइकल मधुसूदन दत्त को जो है मेंबर चुना गया था, मेंबर बनाया गया था। और माइकल मधुसूदन दत्त जो है, तो ये नील दर्पण एक किताब का नाम है, नील दर्पण, नील दर्पण एक बुक का नाम है। उनको ट्रांसलेशन किए थे इंग्लिश में, ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन इन इंग्लिश, ये ट्रांसलेशन इन इंग्लिश किए थे। तो इनके जो ओरिजिनल ऑथर कौन थे? वो ऑथर थे दीनबंधु मित्र, दीनबंधु मित्र, दीनबंधु मित्र ने लिखा था और इंग्लिश ट्रांसलेशन किया था मधुसूदन दत्त को। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। नोट करके रख सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, हु हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस्ड द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने जारी किया था, किसने चालू किया था? तो वो लॉर्ड लिटन ने किया था 1878 ईस्वी में, 1878 में शुरू किया था। और लॉर्ड रिपन ने जो है 1882 ईस्वी में इसको रिपील कर दिया था, ख़त्म कर दिया था। लॉर्ड कर्जन ने हम लोग अभी पढ़ा था 1905 ईस्वी में बंगाल का पार्टीशन किया था, बंगाल का पार्टीशन किया था। लॉर्ड लिटन के बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट है। लॉर्ड लिटन का जो टाइम पीरियड था 1876 से लेकर 1880 से था। ये अपने अपने शासनकाल में इस टाइम पीरियड में कुछ इम्पोर्टेंट वर्क भी किए थे, जैसे कि रॉयल टाइटल एक्ट 1876 पास करवाया था। इसके अलावा दिल्ली दरबार जो 1877 का था वो करवाया था। इस और जो है ड्यूरिंग हिज टेन्योर क्वीन विक्टोरिया वाज डिक्लेयर्ड एज कैसरे हिंद। इसी के टाइम पे जो है क्वीन विक्टोरिया को कैसरे हिंद का खिताब मिला गया था, उनको बोला गया था। ठीक है, इसके अलावा जो 1878 में जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास किया था, वो तो था ही क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हु इज कंसिडर्ड एज द प्रॉफिट ऑफ नेशनलिज्म। प्रॉफिट ऑफ नेशनलिज्म किनको माना जाता है? तो राजा राम मोहन राय को प्रॉफिट ऑफ नेशनलिज्म माना जाता है। और ये जो है एम के गांधी, फादर ऑफ नेशन भी इनको कहते हैं, फादर ऑफ नेशन, फादर ऑफ नेशन। मिरादुल अखबार, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो राजा राम मोहन से रिलेटेड है। मिरातुल अखबार एक जनरल का नाम है जो पर्शियन में लिखा गया था। मिरातुल अखबार
वाज द फर्स्ट पर्सन जनरल इस्टेब्लिश्ड बाई राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन के जरिए जो है ये मिरातुल अखबार को जारी किया गया था, शुरू किया गया था, जो कि 1830 से शुरू हुआ था। उन्होंने बंगाली वीकली न्यूज़पेपर को भी जारी किया था, जिसका नाम था संपाद कौमुदी। संपाद कौमुदी जो 1819 ईस्वी में वो शुरू किया था। ये क्या था, एक वीकली न्यूज़पेपर था। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, या तो ये बन सकता है वीकली डेली था, वीकली था, मंथली था, इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है इसके बारे में, संपद कौमुदी के बारे में। या ये भी हो सकता है ये कौन सा किस लैंग्वेज में था, ये तो बंगाली लैंग्वेज में था। ठीक है। इसके अलावा राजा राम मोहन रॉय ने 2 ऑर्गेनाइजेशन बनाए थे, जिसका नाम था आत्मीय सभा और ब्रह्मो समाज। ब्रह्मो समाज 1828 ईस्वी में, तो जिसमें से ब्रह्मो समाज जो है बहुत फेमस है, बहुत से क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछे गए हैं, ब्रह्मो समाज किसने बनवाया था और किस कौन से ईयर में हुआ था, तो 1828 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ इंडियन एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन के बानी कौन थे, फाउंडर कौन थे, तो वो थे एस.एन. बनर्जी। एस.एन. बनर्जी। दादा भाई नौरोजी को क्या कहा जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। इसके अलावा दादा भाई नौरोजी ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी भी बताए थे। इनकी एक किताब था पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूलिंग, जो किताब जो लिखा था उनमें ये ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी को भी बताया था। गोपाल कृष्ण गोखले को, जी के गोखले, पॉलिटिकल गुरु कहते हैं, माना जाता है किनका, गांधी जी का। पॉलिटी क्या लिख दिया मैंने, पॉलिटिकल पॉलिटिकल गुरु, ठीक है, गांधी जी का। देखिए ईस्ट इंडिया एसोसिएशन ये दादा भाई नौरोजी ने शुरू की थी। उसी तरह इंडिया लीग ये जो शुरू किए थे वो शिशिर कुमार घोष। और शिशिर कुमार घोष कौन थे, एक जर्नलिस्ट थे। ठीक है, जर्नलिस्ट थे और फाउंडर एडिटर ऑफ अमृत बाजार पत्रिका। अमृत बाजार पत्रिका के लेखक भी थे, एडिटर भी थे, फाउंडर भी थे और एडिटर भी थे। उसी तरह जो है ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी मिस्टर विलियम वेडम्स जो है शुरू किया था। तो कुछ इंपॉर्टेंट ये चीज़ है जो आप लोग नोट कर सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें से ये जो है शिशिर कुमार और ईस्ट इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कॉमन टॉपिक है जो बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन वाज इंडियन नेशनल कांग्रेस सेटअप। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो है कब इसका फाउंडेशन हुआ था, सेटअप हुआ था, ये 1885 में हुआ था। 1885 में हुआ था। बाई किसके जरिए हुआ था, ए.ओ. ह्यूम। और ए.ओ. ह्यूम कौन थे ये एक रिटायर्ड सिविल सर्वेंट थे। रिटायर्ड सिविल सर्वेंट थे। और अच्छा, इसके जो आईएनसी के पहले प्रेसिडेंट कौन थे, ये क्वेश्चन आता है, आईएनसी के पहले प्रेसिडेंट कौन थे, आईएनसी के फर्स्ट प्रेसिडेंट वो थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी। डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। आई कहाँ के थे, बंगाल के, वेस्ट बंगाल। कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स हैं, जैसे कि मैंने बताया था कि ए.ओ. ह्यूम ने इसका इस्टेब्लिशमेंट किया था, फाउंडेशन किया था, और जो कि एक रिटायर्ड सिविल सर्वेंट थे। और डब्ल्यू.सी. बनर्जी जो थे वो उनके पहले प्रेसिडेंट थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट। और इसका पहला जो सेशन हुआ था 28 दिसंबर 1885 में हुआ था। और कहाँ पे हुआ था, ये हुआ था बम्बई में।
किस स्कूल में हुआ था? वह गोकुल, ये तेजपाल लिखा हुआ है, गोकुल तेजपाल संस्कृत पाठशाला, वो कॉलेज लिखा हुआ, यहाँ पे फर्स्ट सेशन हुआ था। और 78 डेलीगेट्स अटेंड किए थे। क्वेश्चन नंबर 8, हु ऑफ द फॉलोइंग continuously from 1904 onwards emphasized on the grant of self rule to India? तो जो है दादा भाई नौरोजी आंसर हो जाएगा। ये सेल्फ रूल इंडिया में 1904 से ही जो है जोर डालना शुरू कर दिए थे दादा भाई नौरोजी। बहुत दादा भाई नौरोजी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि दादा भाई नौरोजी एक्सप्लेन द ट्रेंड ऑफ वेल्थ थ्योरी इन हिज बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। देखो मैं पहला या दूसरे क्वेश्चन में जो आया था उसमें बताया था। इसके अलावा जो है रस्त गुप्तार एक न्यूज़पेपर है, फर्स्ट न्यूज़पेपर इन गुजरात वाज स्टार्टेड बाय हिम, जो दादा भाई नौरोजी के जरिए जो है शुरू हुआ था। 1906 ईस्वी में जो कलकत्ता का जब सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, तो जो है स्वराज इज द गोल इन इंडियन पीपल अडॉप्ट किए थे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? द रेवोल्यूशनरी एसोसिएशन अभिनव भारत वाज सेट अप इन 1905 इन, ये जगह पूछा है। तो 1905 में ये अभिनव भारत के जो बनाया गया था एसोसिएशन, कहाँ बना था? वो महाराष्ट्र में बनाया गया था, महाराष्ट्र में बनाया गया था। और ये इस ईयर इंपॉर्टेंट बात करें 1905 में, 1905 में क्या हो गया? 1905 में 1905 में जो है क्या क्या हो गया? एक तो बंगाल का पार्टीशन हुआ, बंगाल पार्टीशन। उसके अलावा ये 1905 ये अभिनय भारत हो गया 1905 में, 1905 में अभिनय भारत हो गया। फिर 1905 में यहाँ गलती लिख रहा हूँ मैं, 1905 में आपको स्वदेशी मूवमेंट शुरू हुआ, स्वदेशी मूवमेंट 1905 में। बहुत सारा इंसिडेंट है जो 1905 में हुआ था, जो अगले अभी आने वाले क्वेश्चन में भी आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 10, द इंडियन होम रूल सोसाइटी इंडियन होम रूल सोसाइटी वाज फाउंडेड इन, कब बना था इंडियन होम रूल सोसाइटी? 1905 ईस्वी में बना था। देखिए कितना 1905 कितना इंपॉर्टेंट ईयर है। और जो ये बना था, ये द इंडियन होम रूल सोसाइटी आई, जिसको IHRS कहते हैं, वाज एन इंडियन ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड इन लंदन इन 1905 that sought to promote the cause of self rule in British India. The organization was founded by संयमजी कृष्ण वर्मा, जो बाहर में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11, विच मूवमेंट स्टार्टेड आफ्टर द पार्टीशन ऑफ बंगाल? हाँ बताया था ना स्वदेशी मूवमेंट, तो ये 19 पार्टीशन में कब हुआ था? ये 1905 में हुआ था। तो पार्टीशन बंगाल के बाद, बंगाल का पार्टीशन जो हुआ था उसके बाद ये जो है आपका ये स्वदेशी मूवमेंट शुरू हो गया था। देखिए वंदे मातरम, ये वंदे मातरम बिकम द थीम सॉन्ग ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट ड्यूरिंग स्वदेशी मूवमेंट। ठीक है, ये स्वदेशी मूवमेंट जब चल रहा था, तो ये जो वंदे मातरम, ये जो है वंदे मातरम, ठीक है, बिकम द थीम ऑफ द सॉन्ग ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट। ठीक है, ये बन गया था। द ब्रिटिश जर्नलिस्ट H.W. नेविंसन वॉज एसोसिएटेड विथ स्वदेशी मूवमेंट। ये भी एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछा गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, वहाँ से उठाया मैं इस पॉइंट को। हु लेड द स्वदेशी मूवमेंट इन दिल्ली? दिल्ली में जो है स्वदेशी मूवमेंट को कौन लीड कर रहे थे? तो वो सैयद हैदर अली राजा जो है वो उनको लीड कर रहे थे। इसके अलावा विच मूवमेंट बिगम विद द डांडी मार्च के साथ कौन जो मूवमेंट है जो शुरू हुआ? वो सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट। तो ये
कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग चाहे तो नोट करके रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, इन विच ईयर गोपाल कृष्ण गोखले फाउंडेड सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। ये देखिए 1905 ईस्वी में बनाया गया था। तो 1905 में हम लोग क्या देख लिए, देखिए 1905 में बंगाल पार्टीशन हुआ, बंगाल पार्टीशन हो गया। फिर 1905 में क्या हुआ, स्वदेशी मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट। 1905 में फिर क्या हुआ, सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी बन गया, जो कि ये वाला है। फिर 1905 में क्या हुआ, इंडियन होम रूल, इंडियन होम रूल मूवमेंट। ठीक है, 1905 में ये इंसिडेंट थे 1905 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं। जैसा कि मेरा ये आंसर था गोपाल कृष्ण गोखले, तो इनके इनसे रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम में आया करता है। जैसे गांधी जी रिगार्डेड हिम एज ए पॉलिटिकल गुरु, गांधी जी है, गांधी जी रिगार्डेड हिम एज ए पॉलिटिकल गुरु, अपने पॉलिटिकल गुरु मानते थे। ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ बनारस सेशन ऑफ INC 1905, इन 1905 सपोर्टेड द स्वदेशी मूवमेंट। ये गोपाल कृष्ण गोखले जो है 1905 के जो स्वदेशी मूवमेंट हुए थे उनको सपोर्ट किया था, उसको सपोर्ट किए थे। ही वॉज द फाउंडर ऑफ द सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी इन 1905, जो कि ये हमारा क्वेश्चन भी रह चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज फाउंडेड इन द ईयर। कब बनाया गया था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग? तो 1906 ईस्वी में बनाया गया था। 1905 में हम लोग को देख लिए। 1907 में एक इम्पोर्टेंट है, ये INC इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है, नेशनल कांग्रेस स्प्लिट इन द ईयर 1907। ये जो है 1907 ईस्वी में दो हिस्सों में बढ़ गए थे, एक मॉडरेट में चले गए थे, मॉडरेट, उनके जो लीडर थे मॉडरेट हो गए थे, और दूसरे जो है एक्सट्रीमिस्ट, एक्सट्रीमिस्ट। ये दो भागों में, दो मेंबर में बढ़ गए थे 1907 में। तो ये 1907 जो इम्पोर्टेंट है इसीलिए INC के। कुछ की नोट्स है, इम्पोर्टेंट नोट्स। हु वाज द फाउंडर ऑफ द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग? वो तो 1905 में बना था, लेकिन किसने फाउंड किया था, फाउंडर कौन थे? तो नवाब सलीमुल्लाह खान, सलीमुल्लाह खान जो इसके फाउंडर थे। तो इन 1906 मुस्लिम लीग वाज फाउंडेड एट ढाका, और ढाका में ये बना था, 1906 में बना था और ढाका में बना था। ठीक है, ढाका में। और इसके लीडर कौन थे, फाउंडर कौन थे? सलीमुल्लाह खान, सलीमुल्लाह खान जो थे। इसके अलावा पहले उसके जो प्रेसिडेंट कौन थे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के? वो आगा खान थे। ये क्वेश्चन आता है, आगा खान थे। क्वेश्चन 14, क्वेश्चन नंबर 14, द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, 1909 के जो इंडियन काउंसिल थे वाज प्रोवाइडेड फॉर। देखिए उसका मकसद था, बनाने का मकसद था, इन द इंडियन काउंसिल एक्ट बना था वो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन के लिए वो बनाया गया था। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं पहले से लिख के रखा हूँ, बहुत काम आने वाली चीज़ है एग्ज़ाम के लिए। देखिए जो 1909 का जो काउंसिल एक्ट हुआ था, या जिसको नाम है मॉडली मिंटो रिफॉर्म्स, ये दो आदमी का नाम है। ठीक है, मॉडली और मिंटो, ये दो आदमियों का नाम है। कौन कौन थे? मॉडली जो थे वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, और मिंटो जो थे वाइसरॉय ऑफ दैट टाइम, उस वक्त के वाइसरॉय थे, और मॉडली जो थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट।
ठीक है। तो द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर हिंदूज एंड मुस्लिम्स वाज लीगलाइज्ड। तो इस तहत एक्ट के तहत 1909 के तहत जो है, जिसका नाम मोडली मिंटो रिफॉर्म्स भी है, तो उस एक्ट के तहत जो है मुस्लिम हिंदूज एंड मुस्लिम को सेपरेट इलेक्टोरेट का लीगलाइज्ड कर दिया गया था। उसी वक्त जो है, उसी टाइम ड्यूरिंग दिस पीरियड तिलक गेव द फेमस स्लोगन स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई विल हैव इट। उसी वक्त जो है बाल गंगाधर तिलक जो है, उन्होंने फेमस स्लोगन दिए थे, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई विल हैव इट, लेकर आना हमको। उसमें तो एक और मोटा मोटा देखिए लफ्ज़ों में यहाँ लिखा हूँ, यहाँ पे नोट करके लिखा हूँ कि होम डी राजेंद्र प्रसाद कंसीडर द फादर ऑफ पाकिस्तान। इनको लॉर्ड मिंटो को, देखिए लॉर्ड मिंटो को वो कंसिडर करते थे, ठीक है, बंटवारा के लिए। वजह इसलिए मानते थे कि देखिए ये जो है मुस्लिम्स एंड हिंदूज को अलग अलग इलेक्टोरेट लीगलाइज कर दिए हैं, तो यही तो आपको जो बंटवारा जो है शुरू हो गया आपस में ही, नफरत। क्वेश्चन नंबर 15, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चीफ आर्किटेक्ट और रिकन्सिलेशन बिटवीन द एक्सट्रीमिस्ट्स एंड मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट के दरमियान जो है बीच में ताल्लुक पैदा करने वाली कौन जो थी, वो एनी बेसेंट थी। एनी बेसेंट के मुतालिक उसके बारे में कुछ और भी अच्छे पॉइंट है जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, देख लेते हैं। देखिए, द थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया वाज फाउंडेड बाय एनी बेसेंट। इनके ज़रिए जो है ये थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया फाउंडेशन किया गया था। इसके अलावा सेंट्रल हिंदू कॉलेज का भी इन्होंने फाउंडेशन दी थी, इस्टेब्लिशमेंट किए थे 1898 में, जो कि बाद में चल के जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के नाम से 1916 में जाना गया। ये पहली वुमेन प्रेसिडेंट है आईएनसी की, इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली जो महिला प्रेसिडेंट थी वो एनी बेसेंट थी। एनी बेसेंट ने बहुत सारे न्यूज़पेपर भी जारी किए थे, जिनमें से फेमस जो है न्यू इंडिया, कॉमनवेल्थ एंड यंग। ये जो है तीनों जो है एग्ज़ाम में किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इसलिए मैं इनको जो है इंक्लूड किया हूँ। क्वेश्चन 16, द मूवमेंट इन इंडिया इन विच सॉरी द मूवमेंट इन इंडिया विच बिकम पॉपुलर ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार वाज। कौन सा मूवमेंट जो है फर्स्ट वर्ल्ड वार जब हुआ था वो फेमस हुआ था, वो होम रूल मूवमेंट था। देखिए होम रूल मूवमेंट 1916 में, द होम रूल मूवमेंट लॉन्च्ड बाय तिलक एंड बेसेंट, दोनों के जरिए शुरू किया गया था। होम रूल मूवमेंट was a symbol of starting a new phase of the freedom movement in India because it puts a perfect project for self government before the nation. उसी टाइम में it was during the home rule movement that बाल गंगाधर तिलक was given the title of लोकमान्य। तो लोकमान्य को जो है टाइटल भी इनको दिया गया था, यानी कि लोकमान्य के नाम से बाल गंगाधर तिलक जाने जाते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था। क्वेश्चन 17, नेम द मैगजीन पब्लिश्ड बाय महात्मा गांधी ड्यूरिंग हिज स्टे इन साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में रहते हुए कौन से मैगजीन को जारी किए थे, तो वो इंडियन ओपिनियन था। ये इंडियन ओपिनियन जो है जाके, इसका मतलब ये नवजीवन, इंडिया गेज, अफ्रीकनर, ये जो है गांधी जी के लिखे गए थे, है ना, गांधी जी के जरिए जो है लिखा गया था। और ये भी लिखा गया था, ये आउटसाइड इंडिया यानी साउथ अफ्रीका में रहते हुए उनको शुरू किया था, पब्लिश किए थे। गांधी जी के बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये मॉडर्न इंडिया का बात चल रहा है, तो मॉडर्न इंडिया के
हिसाब से बात करते हैं। गांधी जी केम बैक टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका 1905 ईस्वी में, वो 1915 ईस्वी में अफ्रीका से वापस आते हैं, और उसी वक्त जो है ही वाज अवार्डेड कैसरे हिंद टाइटल फॉर रेजिंग एन इंडियन एम्बुलेंस कोर ड्यूरिंग बोर वार्स। जब उस वक्त ये चल रहा था, वार हो रही थी, तो उस वक्त जो है इंडियन जो एम्बुलेंस शुरू किए थे, दिए थे मदद के लिए, तो इस वजह से उनको कैसरे हिंद का टाइटल भी उनको मिला था। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ यूपी किसान सभा इन फरवरी 1918। 1918 में जब यूपी किसान सभा बना था, तो इनमें से कौन जो है एसोसिएटेड नहीं है, यानी कौन इनसे जुड़े हुए नहीं है? तो जवाहरलाल नेहरू जो है नहीं जुड़े हुए हैं। इसका मतलब इंदिरा नारायण देवड़ी, गौरी शंकर मिश्रा और मदन मालवीय, ये तीनों ने मिलकर ये जो है यूपी किसान सभा से मुंसलिक है, कहने का मतलब उससे जुड़े हुए हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किसान सभा वाज सेटअप इन February 1918 बाई गौरीशंकर मिश्रा एंड इंदिरा नारायण देवड़ी। मदन मोहन मालवीय सपोर्टेड देयर एफर्ट्स, यानी कि ये जो है दो आदमी गौरी शंकर और इंदिरा नारायण देवड़ी, ये दोनों मिलकर इसको फाउंडेशन किया था। हाँ, और ये जो है मदन मोहन मालवीय उनको मदद किए थे, एफर्ट्स में मदद किए थे। ठीक है, एफर्ट्स डाले थे, सपोर्ट किए थे। ऑल इंडिया किसान सभा, ये ऑल इंडिया नहीं, ये किसान सभा है, ये है ऑल इंडिया किसान सभा। इस्टेब्लिश्ड इन 1936, 1936 में बनाया गया था, फाउंडेशन किया गया था बाई शाहजानंद NNJ रांगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किसान सभा किसान सभा, यूपी किसान सभा और ऑल इंडिया किसान सभा, ये अलग अलग देखिए। ऑल इंडिया किसान सभा 1936 में, किसान सभा आपको 1918 में गौरीशंकर के जरिए ये शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, हु ऑफ द फॉलोइंग फाउंडेड द अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन से कौन फाउंडर थे? वो महात्मा गांधी थे, महात्मा गांधी। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देख लेते हैं। महात्मा गांधी, द चंपारण सत्याग्रह, ये महात्मा गांधी के बारे में बता रहा है। द चंपारण सत्याग्रह ऑफ 1917, 1917 के जो थे, वॉज द फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट इन ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश इंडिया में जो गांधी जी का जो चंपारण सत्याग्रह था, वो उनका पहला सत्याग्रह था, फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट इन ब्रिटिश इंडिया। एनएम जोशी, नारायण मनोहर जोशी फाउंडेड द सोशल सर्विस लीग इन 1911। 1911 ईस्वी में जो है आपको इंडियन सोशल सर्विस लीग जो है एनएम जोशी ने बनवाया था, शुरू किया था। इसके अलावा सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में, ही पॉपुलरली नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया। ये है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 20, द रॉलेट एक्ट, बहुत ही डेंजर एक्ट था ये। द रॉलेट, जिसको मनमानी वाला एक्ट बोलते हैं। द रॉलेट एक्ट वाज पास टू curtail द नेशनल एंड द रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज। ठीक है, नेशनल एंड रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज को है रोकने के लिए, बाधा देने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए जो है ये रॉलेट एक्ट जो पास करवाया गया था। उन्नीस महात्मा गांधी गेव अ कॉल फॉर सत्याग्रह अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट ऑन अप्रैल 6, 1919। 1916, 6 अप्रैल 1916 इसमें रॉलेट के खिलाफ गांधी जी ने सत्याग्रह बुलवाया। महात्मा गांधी रिटर्न द कैसरे हिंद टाइटल एज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट जलियांवाला बाग मैसेकर। तो कैसरे हिंद का जो उनका खिताब मिला था, वो जो है जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था, उसके वजह से जो है उनके खिलाफ जो वजह से वो कैसरे हिंद का खिताब भी वापस कर दिया
अंग्रेजों को। क्वेश्चन 21, हु अमंग द फॉलोइंग वेयर परमानेंट लीडर्स ऑफ खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट जो हुआ था उसके परमानेंट लीडर कौन थे? मौलाना मोहम्मद अली एंड शौकत अली। ये इनको अली ब्रदर्स भी कहते हैं, मोहम्मद अली एंड शौकत अली को। खिलाफत मूवमेंट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो खिलाफत मूवमेंट 1920 से लेकर 1922 तक चला। फाउंडेशन कौन किया था? द अली ब्रदर्स, मोहम्मद अली एंड शौकत अली लॉन्च्ड एन एंटी ब्रिटिश मूवमेंट इन 1920। 1920 में खिलाफत मूवमेंट को शुरू किया था। क्वेश्चन 21, इन विच ईयर द फर्स्ट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज लॉन्च्ड बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस। पहली बार कब कब इंडियन नेशनल कांग्रेस ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जारी किया था, लॉन्च किया था? वो 1920 ईस्वी में किया था। देखिए, गांधी जी लॉन्च द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन 1920, 1920 में शुरू किया था। When did गांधी जी give the slogan, give the slogan? When did give the slogan of Swaraj in a year? स्वराज जो है इन ईयर और कब दिया था? तो वो ड्यूरिंग द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के टाइम पे ये स्लोगन दिए थे। ठीक है। हु मूव्ड द नॉन कोऑपरेशन रेजोल्यूशन इन द नागपुर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1920? वो जो थे सी आर दास ने। क्वेश्चन 23, हु अमंग द फॉलोइंग रिजाइंड फ्रॉम द प्रेसिडेंसी ऑफ द कांग्रेस फॉर मेकिंग स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी बनाने के लिए वो अपने प्रेसिडेंटशिप से कौन त्याग दिए थे? वो सी आर दास चित्तरंजन। देखिए, फॉर्मेशन ऑफ स्वराज पार्टी बाय सी आर दास एंड मोतीलाल नेहरू 1923, यानी कि जो स्वराज पार्टी जो फॉर्मेशन हुआ था 1923 ईस्वी में हुआ था। 1923 ईस्वी में हुआ था। एट द टाइम स्वराज पार्टी फॉर्मेशन, लॉर्ड जो रीडिंग वाज द वायसराय। वायसराय कौन था? लॉर्ड रीडिंग था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये घुमा के पूछ सकता है। हु वाज द वायसराय ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ स्वराज पार्टी इन 1923? तो ऐसे क्वेश्चन करके पूछ सकता है। लास्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड साइमन कमीशन विजिट कब किया इंडिया में? तो 1928 में विजिट किया था। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द पीपल ऑफ इंडिया एजिटेटेड अगेंस्ट द अराइवल ऑफ द साइमन कमीशन बिकॉज देयर वाज नो इंडियन मेंबर ऑफ द साइमन कमीशन। साइमन कमीशन के लिए जो मेंबर बनाया गया था, कमीशन बनाया गया था, उसमें इंडियन कोई था ही नहीं, मेंबर था ही नहीं, इसलिए वो बाइकआउट होना शुरू हुआ। साइमन कमीशन वाज अपॉइंटेड 1927 में अपॉइंट हुआ और 1928 में आया। फिर उसी वक्त जो है साइमन कमीशन के टाइम पे ही जो उनका विरोधी कर रहे थे, लाला लाजपत राय, वाज इंजर्ड इन विच प्रोटेस्ट? इन लाठी चार्ज इन द प्रोटेस्ट टू साइमन कमीशन। तो लाठी चार्ज भी पड़ा था। टू होम वाज द टाइटल ऑफ पंजाब केसरी कन्फर्ड? लाला लाजपत राय को जो है पंजाब केसरी भी कहा जाता है और इनको लक़ब भी दिया गया था। तो नेक्स्ट सेट 2 में मिलते हैं। ये सेट 1 कंप्लीट हो गया, 25 क्वेश्चन। होप आप लोगों को कुछ मदद मिली होगी।